नमस्कार दोस्तों। धर्म की ओट में देवी देवताओं के नाम पर हमारे देश में कुछ लोग कुछ लोगों को कितना मूर्ख बनाते हैं दोस्तों, ये हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी ही एक दास्तान सुना रहा हूँ जो आपके इर्द गिर्द भी घटी होगी कभी न कभी। देखिए, इसमें गजानन पंडित हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई का प्रयास करने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। और फिर देखिए, इनके षड्यंत्र में जो गणेश के नाम पर किया जाता है उसमें किस तरह लोग फंसते हैं और फिर किस तरह इसमें भाइयों में ही कितना झगड़ा होता है। ये एक धर्म और ये पूजा पाठ इनके जो धार्मिक कर्मकांड हैं, ये देखिए किस तरह से झगड़े का कारण भी बन जाते हैं दोस्तों। तो ये दास्तान मैं सुनाता हूँ आपको, सुने कि देखिए, गजानन पंडित गणेश मंदिर के पिछवाड़े गुलमोहर की छाया में खाट पर पड़े बहुत दुखी हैं। मंदिर में आई हुई भक्तनों के सामने आरती लेकर कौन जाए। इस बात पर आज जो उनके दोनों सुपुत्रों में कुश्ती हुई, उससे गजानन पंडित अधिक चिंतित हैं। यानी आज वो चिंतित हैं कि जो भक्तन आ रही हैं मंदिर में, गणेश मंदिर में, और गणेश चतुर्थी का दिन है, तो कौन जाए आरती लेकर के। और इस बात पर उनके जो दोनों पुत्र हैं उनमें खूब कुश्ती हुई है, झगड़ा हुआ है। उससे गजानन पंडित अधिक चिंतित हैं। उनका मन अतीत की स्मृतियों में रमते रमते जीवन के प्रारंभिक छोर पर पहुंच जाता है, अतीत में खो जाते हैं कि देखिए, हमारे वो भी दिन थे और आज ये हैं कि दोनों लड़ मर रहे हैं। गजानन पंडित को अपने माता पिता या जन्म स्थान का कुछ भी पता नहीं है। होश आने पर उन्होंने अपने को कुछ भीख मांगने वाले पंडानुमा ब्राह्मणों का झोला और लोटा ढोते हुए पाया। अब वो अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हैं, तो वो याद करते हैं अपने पुराने दिनों को। अपने माता पिता और जन्म स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या देखा था कि कुछ भीख मांगने वाले पंडानुमा ब्राह्मणों का झोला और लोटा ढोते हुए पाया बचपन में। ये लोग गृहणियों का हाथ देखकर, यानी इनके जो गुरु थे उस्ताद पंडानुमा ब्राह्मण, वो क्या करते थे कि गृहणियों का हाथ देखकर कुछ झूठ कुछ सच कहकर उनसे पैसा चावल आदि ऐंठते थे। गजानन का पेट यद्यपि वे लोग भर देते थे, पर दिन भर उनका सामान गधों की तरह ढोना उसे अच्छा नहीं लगता था। साथ ही उन लोगों का व्यवहार भी बालक गजानन के प्रति अच्छा नहीं था। थोड़ी समझ आने पर उसे उन लोगों से घृणा हो गई और एक रात वह सबका सामान लेकर चंपत हो गया। 3 प्रांतों को पार कर जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। अब वह एक सुंदर युवक था, लेकिन अशिक्षित और बेकार। पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, बेकार था। इल्म के नाम पर उसने धार्मिक ठगी का काम अपने गुरुओं से सीखा ही था और कुछ उसे आता नहीं था। इसके अलावा कुछ दिनों तक मांगते खाते वह इस गजाधरपुर कस्बे में पहुंचा था। अब तो गजाधरपुर एक छोटा सा शहर बन गया है, लेकिन उस समय यहाँ 10 घर बनियों और 20-30 घर छोटे लोगों के थे। गजानन पंडित ने यह निर्णय लिया था कि धार्मिक ठगी का खुदरा पाप न करके, यानी फुटकर में पाप न करके धार्मिक ठगी का, वह एक बार इसका थोक कारोबार करेंगे। किसी ठेकेदार के जमा पत्थरों में उसे एक अनगढ़ पत्थर मिल गया। ठेकेदार के पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थरों में एक अनगढ़ पत्थर उठा लिया और जिसे छेनी से तराश कर एक बड़े से पेट और चोंचनुमा सूंड की आकृति निकालकर गणेश जी की मूर्ति बना ली। फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे करीब 40 किलोग्राम चना मिट्टी में दबाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति को रखकर मिट्टी डाल दी थी और उसे पानी से तर करके दूसरे दिन गांव में शोर मचा दिया था कि उसे स्वप्न में गणेश भगवान ने दर्शन देकर बता दिया है कि अमुक पेड़ के नीचे वह प्रकट होंगे। बस फिर क्या था, गांव के लोग वहां भागकर पहुंचे और मिट्टी के नीचे से जमीन फोड़कर निकलती हुई गणेश जी की मूर्ति को, क्योंकि चना फूल रहे थे और वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी,
निकलती हुई गणेश जी की मूर्ति को श्रद्धा और आश्चर्य से देखने लगे लोग। फिर जंगल में आग की तरह यह समाचार सारे इलाके में फैल गया था और वहां लोगों का मेला लग गया था। गजानन पंडित को वह घड़ी भी याद है कि आनन फानन में भक्त लोगों ने पैसों, ईंटों और दूसरे सामानों के ढेर लगा दिए थे और देखते ही देखते यह गणेश मंदिर बनकर तैयार हो गया था। फिर सैकड़ों भक्त ने सैकड़ों रुपए, दूध, मलाई और पकवानों की वर्षा वहाँ होने लगी। फिर एक दिन एक दुखियारी जवान विधवा मंदिर में शरण लेने आई और गजानन पंडित ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे अपार सुख दिया। उस विधवा पत्नी ने गजानन पंडित को गजकरण और गोकरण जैसे 2 पुत्र रत्न दिए थे। यानी विधवा जो मंदिर में पूजा के लिए आई युवा थी और उससे जो है गजानन पंडित जी ने शादी कर ली और फिर उसके बाद जो उनके 2 बच्चे हुए, गजकरण और गोकरण। गजानन पंडित स्वयं अनपढ़ जरूर थे, लेकिन वह मानते थे कि अब धार्मिक क्षेत्र में भी पढ़ना लिखना जरूरी होगा। कंपटीशन है बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने अपने दोनों सुपुत्रों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। पर 5 बार बोर्ड की परीक्षा देने पर भी जब दोनों में से किसी ने भी मैट्रिक की वैतरणी पार नहीं की तो गजानन पंडित ने दोनों को यहाँ बुला लिया। 5 बार में भी हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, बुला लिया कि भैया आ जाओ यहीं, और मंदिर की देखरेख करने का भार उन्हें सौंप दिया कि अब तुम जो है संभालो इसको, मंदिर को ही संभालो, पढ़ाई लिखाई आपके बस का बूता नहीं है भाई। कुछ दिनों से वह इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि उनके सुपुत्रों का ध्यान पूजा पाठ या मंदिर की आमदनी पर कम रहता है। ये रीडिंग कर रहे थे कि उनके सुपुत्रों का ध्यान पूजा पाठ या मंदिर की जो आमदनी होती है उस पर तो कम रहता है, सिर्फ भक्तों के बीच आरती लेकर घुसने में उनमें होड़ रहती है दोनों भाइयों कि कौन घुसे भक्तों के बीच में आरती लेकर। आज तो दोनों ने हद कर दी। जब भक्तों के सामने ही दोनों लड़ पड़े और अर्घा, आचमनी, चंदन, फूल डाली आदि एक दूसरे पर फेंक कर लड़ने लगे और अंत में कुश्ती की नौबत आ गई। बूढ़े गजानन पंडित ने समझदारी से काम लेना उचित समझा। दोनों लड़ पड़े, सब जो है अर्घा, आचमनी, चंदन, फूल डाली सब एक दूसरे पर फेंक दिए और गजानन पंडित जी ये देख रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, समझदारी से ही काम लेना उचित समझा। दूसरे ही दिन उन्होंने गजकरण और गोकर्ण को बुलाकर कहा, बेटा देखो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मंदिर तुम दोनों का है, तुम लोग अब सयाने हो, इसलिए आज से 1 सप्ताह पूजा और व्यवस्था का भार गजकरण के ऊपर रहेगा और दूसरे सप्ताह यह काम गोकर्ण संभालेगा। दोनों समझे कि बेटा मैं तो वृद्ध हो चला हूँ, आप दोनों संभालिए, 7 दिन के लिए गोकर्ण और 7 दिन के लिए गजकरण, इस तरह से आप पूजा पाठ का कार्य जो है संभालिए। यह मेरा स्थायी इंतजाम है, इसमें किसी को लड़ने झगड़ने की नौबत भी नहीं आएगी और मंदिर की सेवा का अवसर भी दोनों को मिलेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आज से तुम दोनों भाई अलग हुए, अब अपने अपने हिस्से का काम देखो। इस बंटवारे का फल अच्छा हुआ, दोनों भाई 1-1 सप्ताह अपना कार्य देखने लगे। 2 वर्ष के अंदर दोनों का विवाह हो गया और तीसरे वर्ष गजानन पंडित गणेश लोग सिधार गए। अब दोनों भाइयों के सामने आर्थिक संकट मोहबाए खड़ा था। गजकरण को धीरे धीरे 5 पुत्रियों के भार ने आ दबोचा, यानी जो बड़ा बेटा था गजकरण, उसको 5 पुत्रियां हो गई, उनको संभालने का भार था। और दूसरे गोकर्ण को 4 पुत्रों के विकास की चिंता सताने लगी, उसके 4 पुत्र हुए। आमदनी का जरिया सिर्फ यह गणेश मंदिर ही था, जिसे अब दोनों भाइयों ने 1-1 महीने के लिए बांट लिया था। अब सप्ताह से 1-1 महीने के लिए बांट लिया था, क्योंकि 1 सप्ताह में कोई खास आमदनी नहीं हो पाती थी। अब दोनों ने अपने हिस्से की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की और यह तभी संभव था जब अधिक से अधिक भक्तगण आए और चढ़ावे की मात्रा बढ़ाएं, तभी काम चलेगा। इसलिए गजकरण ने क्या किया कि मंदिर के बरामदे का जो उत्तरी भाग था उसे घेरा और उसे घेर करके उसमें एक शिवलिंग बैठा दिया।
शिव जी गणेश के पिताजी हैं, इसलिए गोकर्ण जो छोटा भाई था उसने विरोध भी नहीं किया, उसने जो शिवलिंग बिठा लिए। फिर गोकर्ण ने भी ऐसा ही किया। गोकर्ण ने जो दक्षिणी बरामदा था उसको घेर कर गौरी की मूर्ति स्थापना कर ली। उधर शिव जी हो गए, उधर गौरी जी हो गई, इधर गणेश हो गए। अब माता गौरी गोकर्ण के हिस्से में पड़ी और पिता शंकर जी गजकर्ण के शेयर में। गणेश जी संयुक्त संपत्ति घोषित किए गए, दोनों की संयुक्त संपत्ति थी गणेश जी। अब भक्तों को आकर्षित करने के लिए गजकर्ण ने शिव मंदिर की ओर से शाम को भक्तों को भांग बांटना शुरू किया। देखिए, भीड़ जुटानी थी उन्हें, भक्तों की संख्या, चढ़ावे की संख्या जो बढ़ानी थी, तभी गुजारा होता। तो उसने किया गजकर्ण ने कि जो शिवलिंग था शिव मंदिर की ओर से शाम को भक्तों को बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें भांग बांटना शुरू कर दिया, पियो खाओ। कुछ भंगेड़ी भक्त स्थायी रूप से गजकर्ण के समर्थक हो गए, वो तो हो ही जाएंगे, और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए शाम को उधर एक अखाड़ा चलने लगा, जहां अपनी कुश्ती कसरत व्यायाम होने लगा, जहां कुछ नौजवान शाम को भंग छानकर कुश्ती लड़ते और मुकद्दर भांजते। गोकर्ण ने देवी मंदिर में एक तांत्रिक को बुला लिया। वो क्या कम था, उसने क्या किया, एक तांत्रिक को बुला लिया। वहां तांत्रिक चमत्कारों का प्रदर्शन होने लगा, वो पर्ची निकालने लगा। किसके नाम पर, गौरी के नाम पर, गौरी थी। वहां प्रदर्शन होने लगा, बड़क के पेड़ से गाय का शुद्ध दूध निकलने लगा। देखिए, तांत्रिक का चमत्कार होने लगा कि जो बड़ का पेड़ था मंदिर में, उससे गाय का दूध निकलने लगा, जिसे पीकर सैकड़ों मरीज अच्छे होने लगे। बांझ औरतों को संतान की प्राप्ति होने लगी। फलस्वरूप गोकर्ण के देव मंदिर में महिलाओं की अपार भीड़ होने लगी। अब उसके भी मंदिर में भीड़ होने लगी। गोकर्ण का चढ़ावा देखकर गजकर्ण जलने लगा। एक दिन दोनों में तू में होने लगी और बात का चरम परिणाम मार पिटाई पर जा पहुंचा। गजकर्ण के चेलों ने शिव की बूटी पीकर और गोकर्ण के पक्ष में तांत्रिक तथा उसके चेलों ने देसी सोमरस पीकर 3 राउंड जमकर जूताबाजी की। उधर से भंगड़ी आ गए, सब भांग पीने वाले, और इधर से ये सोमरस पीने वाले आ गए। दोनों में जो है जम करके जूतम पैजार हुई। गाली गलौज और थप्पड़ घूंसे तो चले, लेकिन लाठी याद उन्होंने नहीं उठाई, क्योंकि यह काम संत धर्म के विरुद्ध था। लाठी चलाना ये संत धर्म के विरुद्ध था। अब आई था गजकर्ण, उस पर भूत सवार हो गया। वह दिखा देना चाहता था कि उसकी तरफ के भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा होगी। उसने बनारस, हरिद्वार आदि जगहों से चुनकर 5 भजनिया लड़कियों को बुला लिया। किसको, भजनिया, जो भजन गाती थी। हरिद्वार, बनारस आदि से 5 भजनिया लड़कियों को जमा किया गजकर्ण ने, और एक सुंदर मंच पर पीला रेशमी पोशाक पहनकर जूड़े में फूलों का गजरा लगाकर जब वे 5 गाने लगती तो समा बन जाता। भाव विभोर होकर वे नाचने भी लगती। अब गजकर्ण की तरफ तमाम इलाके के नौजवान, युवक युवतियां, बूढ़े बूढ़ियां खिंचकर आने लगे और आरती का थाल पैसों से भरने लगा। साहूकार बिस्नी शाह अब भांग पीकर दिन रात वहीं पड़ा रहता। जनिया पार्टी का सारा खर्च अपनी जेब से बहन करता। तांत्रिक का जादू कुछ पुराना पड़ गया था, दूसरे का, छोटे भाई का, गोकर्ण का, इसलिए वह रातों रात वहां से गायब हो गई। वो भी कुछ नया करेगा। गोकर्ण 1-2 सप्ताह तक गजकर्ण का चांदी काटना देखता रहा और मन ही मन कटता रहा। फिर एक निर्णय लेकर वह घर से रवाना हुआ और कुछ दिनों बाद वह वापस आया और सारे इलाके में एक पर्चा बंटवा दिया कि इस बार गणेश चौथ के अवसर पर अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध कृष्ण भक्तिन मिस लोमाजीन एंड पार्टी का हरे राम हरे कृष्ण का प्रोग्राम होगा। उसने भी पर्चे बंटवा दिए कि देखिए, अमेरिका की जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कृष्ण भक्तिन है मिस लोमाजीन एंड पार्टी, उसका यहाँ कार्यक्रम होगा, हरे राम हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सद्भावना के कारण कुछ नेताओं का सहयोग भी गोकर्ण को मिला और जमींदार हरबोल सिंह ने अपनी कोठी भक्तिनों के लिए खाली करवा दी और स्वयं उनके साथ मजीरा बजाने का ऐलान किया। ठीक गणेश चौथ के दिन 5 कारों में लदकर हिप्पी भक्तिनों का एक दल वहां पहुंचा। रंग बिरंगी पोशाक, छींट की हाफ पैंट और हिप्पी नुमा शर्ट,
कोई इसका टॉप पहने, कोई पूरा शरीर ढाके, हरेक की अपनी अदा, गालों पर लाली। वह स्पष्ट अंगों ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। अंग्रेजी स्वर में उनके मुख से हरे राम का उच्चारण हरे रम जैसा लगता था। फिर भी इस अद्भुत भक्तन मंडली को देखने लोग टूट पड़े। मजमा इकट्ठा हुआ, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। आश्चर्य से, कोई भक्ति से, कोई रसिकता से, मगर जमींदार हरबोल सिंह तन्मय होकर मिस लोमाजीन के पीछे पीछे मजीरा बजा रहे थे। उस मंडली की विशेषता और थी जो संसार के 9वें आश्चर्य की तरह लोगों को विस्मय में डाल रही थी। उस विस्मय का केंद्र थे मुंशी इतवारी लाल, जिनके मुंह से आज तक रसीद, बकाया, बंदोबस्ती, कुर्की, दस्तावेज, अदालत, गवाही आदि शब्दों को छोड़कर लोगों ने कभी अनाज पानी तक का नाम भी नहीं सुना था, और वो भी वहाँ भक्त बन करके जमे हुए थे। मुंशी इतवारी लाल जी, जमींदार हरबोल सिंह से अधिक प्रजा पर मुंशी इतवारी लाल का आतंक था। सो वही इतवारी लाल 58 इंच की तोंद लिए, फूलती सांस को दबाए अपने भैंसानुमा सुर से बेताल गाने में तन्मय थे। जैसे हजार जानवरों के बीच ऊंट की गर्दन दिखाई देती है, उसी प्रकार सैकड़ों भक्तों और भक्तनों की आवाज के बीच से उनका स्वर उखड़कर बाहर आ जाता था इतवारी लाल जी का। इस भक्त दुर्घटना के पीछे उनके मालिक हरबोल सिंह का दबदबा था, या मिस लोमा जीन की पिंडलियों का आकर्षण, यह कहा नहीं जा सकता। पता नहीं इतवारी लाल जी को जो यहाँ इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी थी एकदम, पता नहीं वो हरबोल सिंह का दबदबा था जो मालिक था हरबोल सिंह, या फिर मिस लोमा जीन की पिंडलियों का आकर्षण था। यह अखंड कार्यक्रम 3 सप्ताह तक चलता रहा। इस बीच गोकर्ण की झोली में सोना बरसता रहा। एक सुबह अचानक यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि गणेश मंदिर में गणेश जी की मूर्ति ही नहीं है। ये आग की तरह फैल गई। मिस लोमाजीन एंड पार्टी का भी कहीं नामो निशान नहीं है, वो भी भाग गई, पार्टी भी। गणेश जी गायब हो गए। हरबोल सिंह अलग छाती पीट रहे थे कि उनकी तिजोरी से बहुमूल्य गहने गायब हो गए, क्योंकि उनकी कोठी में ही रहती थी वो पार्टी। लोगों में तरह तरह की चर्चा पनप रही थी। कोई कहता था कि अंग्रेजी भक्तन तस्करी करने आई थी, कोई कहता था कि मूर्ति में छेद करके 20 किलोग्राम अफीम ले गई है, उसमें रख करके अफीम की तस्करी की गई है मूर्ति के द्वारा। किसी का विचार था कि गणेश जी स्वतः प्रकट हुए थे, अतः इस अनाचार को देखकर अंतर्ध्यान हो। अब जितने मुंह उतनी ही बात है। उधर गजकरण और गोकर्ण महाभारत पर तुले थे। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तूने गायब करा दिए गणेश जी, वो कहता था तूने गायब करा दिए। दोनों भाइयों में गाली गलौज ने विकसित होकर थप्पड़ घूंसे का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्ष के पुत्र पुत्रियां अपने अपने पिताओं के हिस्से में बंटकर धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाने लगे। दोनों तरफ के बच्चे जो वो भी लड़ने लगे। गोकर्ण और गजकर्ण के सिर एक दूसरे की खड़ाओं की चपेट में आ गए। धड़ाधड़ बरसने लगे जूते जो एक दूसरे के सिर पर। दोनों के सिर से हल्की सिंदूरी धारा बह निकली रक्त की, और गाम वालों के बीच विचारों ने दोनों पक्षों को फिर शांत कराया। 2 साल बाद अमेरिका के एक संग्रहालय में उपर्युक्त गणेश जी की मूर्ति $35,000 में खरीद कर रखी गई। अमेरिका पहुंच गई और उसके नीचे एक कागज लगाया गया जिस पर लिखा था पत्थर युग की एक दुर्लभ मूर्ति। किसकी? पाषाण युग लिखा गया था, और कितने में? $35,000 में खरीद कर वहां रख दी गई अमेरिका के संग्रहालय के। उस पर एक कागज चिपकाया गया जिस पर लिखा हुआ था पत्थर युग की यानी पाषाण युग की एक दुर्लभ मूर्ति, समय लगभग ईसा से 20,000 वर्ष पूर्व। ये लेबल लगा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह की कथा कहानियां ये सच्ची घटनाएं हैं। ये घटनाएं आपके इर्द गिर्द भी घटती रहती हैं। और देखिए, धर्म की आड़ में इन देवी देवताओं के नाम पर, इन कर्म कांडों के नाम पर कितने भोले भाले, नादान, नासमझ, अशिक्षित लोगों को, ये अशिक्षित होकर की चतुर लोग ये जो है कितने सातर होते हैं, ये स्वयं भी अशिक्षित होते हैं, लेकिन देखो जनता को किस तरह मूर्ख बनाते हैं, और किस तरह फिर इनमें आपस में ही घर परिवारों में ही झगड़े होते हैं। दोस्त, ये हम सब आप देखते रहते हैं। बताइए,
ये दास्तान आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें और सावधान रहें और सावधान करें अपने मिलने जुलने वालों को, अपने घर परिवार वालों को, अपने मित्र दोस्तों को कि ऐसे जो है लोगों की बातों में ना आए। और ये जो चमत्कार दिखाते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर और जो पर्ची अर्ची ये सब निकाल रहे हैं, ये सब लोग अशिक्षित हैं। ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़े, इन्हीं की तरह गजकरण और गोकरण की तरह। लेकिन देखिए कि इनका सातिर मस्तिष्क जो है, इनके पिताजी भी कितने सातिर थे, किस तरह से गणेश जी को प्रकट कर दिया था अवतारी बताकर, और किस तरह से मंदिर का निर्माण हो जाता है रातों रातों में, ये हम सब देखते रहते हैं दोस्तों। तो ये धर्म का धंधा जो है इस तरह का चोखा धंधा है उनके लिए जो दूसरों लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर हैं, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी लाते रहें, और घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।